एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी, इस वक्त उनके मन में आपको लेकर क्या फीलिंग्स है, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में। और रीडिंग जो है वो जनरल कलेक्टिव है, तो हो सकता है कि सभी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट ना करें, मैच ना करें। जो रेजोनेट कर रहा है उसको रखें और जो नहीं कर रहा है उसको जाने दीजिए, क्लेम मत कीजिए। और ऑल साइन वालों के लिए रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप देख सकते हैं एंड जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एंजल्स प्लीज़ हमें बताएं, मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं वो इस वक्त उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं। पहला कार्ड यहाँ पर आया है वन डे। क्लाउडी जजमेंट, होपिंग, हार्ट फॉग, डिवाइन मैस्कुलाइन, सोलमेट्स, मिस्टेक्स, ब्रेकिंग पॉइंट। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर डिस्ट्रैक्टेड की एनर्जी। ओके ओके, मैं क्लेरिफाई करती हूँ कार्ड्स को और फिर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है जो कि वन डे को क्लेरिफाई कर रहा है। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि के हो सकते हैं आपके पार्टनर, या हो सकता है कि ये साइन आपके भी हो। बेसिकली इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी एक स्टैग्नेंट एनर्जी है, स्टक एनर्जी है, पॉज एनर्जी है, ओवर थिंकिंग है, जहाँ पर हो सकता है कि ये ओवर थिंक करके भी राइट डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जहाँ पर उनके अंदर एक उम्मीद तो दिख रही है कि आप दोनों के बीच में एक चीज़ें सब कुछ एक ना एक दिन ठीक हो जाएगी, एक ना एक दिन वो आपसे रीच आउट करेंगे, वो आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, चीज़ों को ठीक करेंगे। एंड अभी इस वक्त वो पॉज में इस वजह से भी हो सकता है कि उनको लगता है कि अभी जो वक्त है वो राइट टाइम नहीं है, क्योंकि जब वो अपनी एनर्जी को देखते हैं, उनको अपनी एनर्जी को देखते हुए लगता है कि वो अभी एक इल्यूजन में है, उनका माइंडसेट अभी राइट डिसीजन लेने को तैयार नहीं है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं डिसीजंस को ले नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं। एंड यहाँ पर वो बहुत होपफुल भी है, ठीक है, कि चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन प्रेजेंटली उन्होंने सिचुएशन को, आप दोनों के कनेक्शन को पॉज में रखा हुआ है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को मे बी आपकी तरफ से कॉल मैसेज का इंतज़ार हो, उन्हें लगता है कि एक ना एक दिन आप ही उनसे कांटेक्ट करोगे, आप ही उनसे रीच आउट करोगे, लेकिन खुद की उनकी अभी एनर्जी ऐसी नहीं दिखाई दे रही है कि वो प्रिपेयर है एक्शन लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्लाउडी जजमेंट आपके पार्टनर के अंदर मुझे देख पा रही हूँ। यानी कि जो डिसीजन लेने के लिए क्लैरिटी होने की ज़रूरत है वो क्लैरिटी नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में सोच नहीं रहे हैं, वो इस रिश्ते के बारे में ही सोच रहे हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं, लेकिन वो कोई एंड पॉइंट पर नहीं आ पा रहे हैं कि उनको इस वक्त अपने कदम आपके टूवर्ड्स बढ़ाने भी चाहिए, या इस वक्त उनको सही टाइम का वेट करना चाहिए। तो ये है इस वक्त उनकी एनर्जी। क्लाउडी जजमेंट को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है हाई प्रिस्टेस की एनर्जी। यस, इस पर्सन का जो अभी सबकॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड है, वो दोनों बैलेंस नहीं है। आपके पार्टनर इस वक्त बैलेंस्ड एनर्जी में नहीं है, एक इल्यूजनरी एनर्जी में आपके पार्टनर है,
जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो अपनी मन की बात को भी नहीं सुन पा रहे हैं, ना ही वो अपने दिमाग की बात को सुन पा रहे हैं। एक इल्यूजन में है आपके पार्टनर, उनको क्लैरिटी नहीं आ रही है, ठीक है। और क्लैरिटी नहीं आने की वजह से ही ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये साइलेंट जोन में है। अगर ये चुप है, ये साइलेंट जोन में है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके बारे में कुछ सोचते नहीं हैं। वो अभी ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पर वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। हर एक चीज़ उनको इल्यूजन लग रहा है। कोई भी चीज़ वो जब सोचते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, अभी इसको पोस्टपोन करना चाहिए, इसको बाद में करना चाहिए, क्योंकि मेंटली वो खुद इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर इस वक्त नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपके पार्टनर वैसे बहुत इंट्यूटिव है, ठीक है, लेकिन इस पर्सन का अभी जो सिचुएशन है वो शायद बैलेंस्ड नहीं है। होपिंग को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। हालांकि इस पर्सन को भी आपसे दूर रहकर तकलीफ तो हो रही है। अब ये तकलीफ उनकी खुद की गलतियों की वजह से भी हो सकता है कि हो रही है। इन्होंने कुछ ऐसी गलतियां की है जिस वजह से ये पर्सन आज स्टक है, आज इनको तकलीफ हो रही है, आज ये आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, ओके। लेकिन अपने अंदर एक उम्मीद को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक हो जाएंगी, ओके। बट ये पर्सन की अभी जो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है ना, वो 9 ऑफ सॉर्ड्स की है, यानी कि ये पर्सन अभी परेशान है, डार्क एनर्जी में है आपके पार्टनर, ठीक है। मेंटली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रबल में है, परेशानियों में है। हार्ट फॉग, देखो, चाहे इस पर्सन के अंदर इस वक्त कितना भी कंफ्यूजन हो, वो डिसीजन ना ले पा रहे हो, ठीक है, लेकिन जो भी कंफ्यूजन है, जो भी ब्लॉकेजेस है उनके माइंड में, वो क्लियर होगा, ठीक है। और जो क्लैरिटी इनको आनी है वो क्लैरिटी इनको मिलेगी। और यहाँ पर कुछ लोगों की कम्युनिकेशन होती हुई भी दिख रही है कि ये पर्सन आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। जो भी इनका इल्यूजन है, जो भी एक भ्रम है, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। वो भ्रम ज़्यादा दिनों तक नहीं रहने वाला है। ये भ्रम, ये मिक्स एनर्जी जो उनके अंदर है, जो ब्लॉक्ड एनर्जी है उनके अंदर, वो ख़त्म होने वाला है, ठीक है। और 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकते हैं, मेष, सिंह, धनु राशि के हो सकते हैं। और ये एनर्जी क्विक एनर्जी के बारे में बात करती है, यानी कि कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में इस पर्सन के अंदर जो भी चीज़ को लेकर डाउट्स है, चाहे वो अपने मिस्टेक्स की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे, अपनी गलतियों की वजह से वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। मे बी हो सकता है कि इस वक्त वो आपकी फीलिंग्स को भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आप क्या चाह रहे हो। मे बी हो सकता है कि आप कुछ सिग्नल उनको दे भी रहे हो तो इस वक्त वो समझ नहीं पा रहे एग्जैक्टली। तो जो कुछ भी उनके माइंड में, उनके इमोशंस में ब्लॉकेजेस है, वो ब्लॉकेजेस निकलेगा और ये क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। और जब ये क्लियर होंगे तो डेफिनेटली ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपसे बात करेंगे। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में जो डिस्टेंस है वो लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कुछ लोगों के लिए। डिवाइन मैस्कुलाइन को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स। डिवाइन मैस्कुलाइन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड था वो रिवर्स में था। तो अगर डिवाइन मैस्कुलाइन अपने कंफर्ट जोन में है कि मैं क्यों आगे बढ़ूँ, अपने ईगो में है या अपने रिजिडनेस में है कि मैं क्यों अप्रोच करूँ, मुझे अपने कंफर्ट जोन में ही रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, वो आपसे बात करेंगे, न्यू स्टार्ट करेंगे, बिगनिंग करेंगे यहाँ पर रिश्ते में। अगेन एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी है। सोलमेट, हालांकि ये पर्सन को आपके साथ एक डीप डिवाइन कनेक्शन फील होता है। वो बार बार आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, इस कनेक्शन के डेप्थ के बारे में, या आप दोनों के जो भी
अच्छे वक्त है, जो भी टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है उसके बारे में ये सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर इस पर्सन के अंदर इस वक्त डर भी कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है। अगेन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी है। डीप लव तो वो फील करते हैं, लेकिन इस वक्त उनके अंदर शायद वो हिम्मत नहीं है कि वो अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को आपके सामने एक्सप्रेस कर पाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इनके चेहरे पर मुझे डर दिखाई दे रहा है। इनके अंदर वो एनर्जी नहीं है जैसे वो पहले हुआ करते थे कि कभी भी वो आपसे बात कर लेते थे, कभी भी वो आपकी लाइफ में आ जाते थे। लेकिन इस वक्त शायद इस पर्सन को आपसे डर लग रहा है। अपने मिस्टेक से ये पर्सन बहुत ज़्यादा डर गए हैं, जिस वजह से फीलिंग्स होने के बावजूद भी, इस कनेक्शन को समझने के बावजूद भी वो अपने आप को कहीं ना कहीं रोक रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इस पर्सन को आप देखो, ये पर्सन ने खुद को रोक रखा है, ठीक है, एक वॉन्ड की मदद से, ठीक है। ये खुद को रोक रहा है। ऐसा नहीं कि ये पर्सन की नज़रें आपकी तरफ नहीं है या वो आपके बारे में नहीं सोच रहा है, उसका माइंड काम कर रहा है, लेकिन फिजिकली वो आगे नहीं बढ़ रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रही है, ठीक है। ओके, तो इस पर्सन को ये बात तो समझ में आता है कि ये जो कनेक्शन इन्होंने ख़त्म किया है वो बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लवर्स की भी एनर्जी है, आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। तो सबसे बड़ी गलती इस पर्सन को लगता है कि ये रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं करना चाहिए था, ठीक है। इनको अपनी गलतियाँ रियलाइज़ हो रही है, ये अपनी गलतियों को समझ पा रहे हैं, और दैट्स वाई ये पर्सन कहीं ना कहीं लॉस्ट भी फील कर रहे हैं, इनकम्प्लीट भी फील कर रहे हैं। इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों उन्होंने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया, क्यों इन्होंने जो भी चीज़ें आपके साथ की वो क्यों की, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क इस पर्सन के माइंड में इस वक्त चलता हुआ मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे दूर रहकर, ये पर्सन खुश नहीं है, अपनी गलतियों को समझ पा रहे हैं कि उनको इस रिश्ते को नहीं छोड़ना चाहिए था, उनको आपको अपनी लाइफ से दूर नहीं करना चाहिए था, ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था, ओके। ब्रेकिंग पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसी फीमेल एनर्जी है, मे बी वो बहुत रेस्ट्रिक्ट करती है आपके पार्टनर को, ठीक है। या आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जो भी उन्होंने गलती की, आपसे रिश्ता तोड़ा, या जो भी उनसे पास्ट में गलतियां हुई है, उसके बाद ये उनको लगता है कि अगर वो आपसे बात करेंगे तो आप उनको कुछ ऐसी बातें बोल सकते हो, ऐसे कुछ वर्ड्स बोल सकते हो जिससे कि ये टूट सकते हैं। मे बी आप उनको डायरेक्टली रिजेक्ट कर सकते हो, या जो भी, आई डोंट नो। उनको ऐसा लगता है कि आप शायद उनसे अच्छे से बात नहीं करोगे, उनसे अच्छे से ट्रीट नहीं करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी देख पा रहे हैं, क्योंकि पास्ट में इस पर्सन ने आपको बहुत बुरी तरह से तोड़ा है। तो डेफिनेटली जब वो आपके पास आएंगे तो आप अच्छे से वेलकम तो नहीं करने वाले हो। तो वहाँ यहाँ पर बहुत डर मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर का, बहुत डरे हुए हैं वो आपकी एनर्जी से। हो सकता है कि आप इस एनर्जी में ना भी हो, ठीक है, आप ऐसा कुछ पूछो ना या ऐसा कुछ बोलो ना, बट फिर भी इस पर्सन को लगता है कि आप उनसे अच्छे से बात नहीं करोगे, या कुछ ऐसी बातें बोलोगे जो वो आपसे नहीं सुनना चाहते हैं। डिस्ट्रैक्टेड, डिस्ट्रैक्टेड को क्लैरिफाई कर रहा है दी लवर्स की एनर्जी। पास्ट में हो सकता है कि डेफिनेटली ये पर्सन किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे, ठीक है, जिस वजह से वो इस कनेक्शन से, इस बात से डिस्ट्रैक्ट होने लगे थे, उनके अंदर बदलाव आने लगे थे, चेंज आने लगे थे। लेकिन अभी ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि अगर आप इस पर्सन के ट्विन पार्टनर हो, अगर आप दोनों के बीच में एक डिवाइन कनेक्शन है, तो ये पर्सन डेफिनेटली, इनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। मतलब जिस कनेक्शन से वो डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, आपसे डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, अभी उनका आकर्षण या उनका चाह जो है वो वापस से आपकी तरफ बढ़ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। जेमिनी हो सकते हैं ये पर्सन।
सो ओवरऑल आपके पार्टनर की एनर्जी की बात की जाए तो यहाँ पर वो अपने गलतियों में इतने ज़्यादा उलझ गए हैं, इतने ज़्यादा फंस गए हैं कि वो बात नहीं कर पा रहे हैं, वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हाँ, उनका जो एक भ्रम है, उनका जो एक इल्यूजन है, वो उनका ख़त्म होगा। ठीक है, उनकी तरफ से मैसेजेस लेते हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई डू नॉट मिस यू, तो ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपको मिस नहीं करते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। आई एम यूजिंग यू, तो हो सकता है कि पास्ट में ये पर्सन आपको यूज़ कर रहे थे, इसी वजह से वो इस वक्त ऐसी सिचुएशन में है। कुछ तो बड़ी गलतियाँ इस पर्सन से हुई है। आई एम स्लीपलेस ओवर यू, तो अब ये पर्सन आपकी वजह से सो नहीं पा रहे हैं, अपनी गलतियों की वजह से। आपकी वजह से क्या? अपनी गलतियों की वजह से नहीं सो पा रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, तो ये आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू कॉपी यू, तो ये आपकी कुछ आदतों को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी कुछ अच्छाई को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू, तो यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि इस पर्सन को आपकी तरफ से कुछ ऐसे वाइब्स मिल रहे हैं जिसकी वजह से ये पर्सन आपके पास हो सकता है कि नहीं आ रहे हैं, कुछ नेगेटिव वाइब्स इनको आपसे मिल रहे हो। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू, तो ये पर्सन डिप्रेस्ड भी है। आई एम नॉट इन लव विथ यू, तो ये पर्सन आपसे ये कह रहे हैं कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। अगर प्यार नहीं करते हैं तो फिर वो क्यों आपको लेकर इतना डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। आई एम ऑब्सेस्ड ओवर यू, तो ऑब्सेशन है इस पर्सन को। आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू, ठीक है। ये पर्सन ऐसा शो कर रहे हैं कि इनको आपसे प्यार नहीं है, लेकिन इंटरनली इस पर्सन को प्यार है। अपने इल्यूजन की वजह से वो ये सब चीज़ें हाइड कर रहे हैं। आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट एवर सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन, तो हो सकता है कि पास में इनका दिल टूटा था, इस वजह से उन्होंने अपने दिल के आसपास दीवारें खड़ी की। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू, तो ये अपने दोस्तों से आपके बारे में पूछते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट। आई होप कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की होगी। अगर रेजोनेट करती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।